नमस्कार बच्चों, मैं बीएल सैनी। आज हमें इतिहास में महाराणा प्रताप की बात करेंगे। बच्चों, महाराणा प्रताप इन्हें हल्दी घाटी का शेर भी कहा जाता है और इनके बचपन का नाम कीका था। जो भील जाति के लोग थे वो महाराणा प्रताप को कीका कहकर पुकारते थे। आज हमें महाराणा प्रताप के जीवन की बात करेंगे। उन्होंने कौन कौन से युद्ध किए, ये सारी की सारी बातें हैं आज हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं महाराणा प्रताप, इनका जन्म कहां पर हुआ। बच्चों, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ। महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ बच्चों? 9 मई 1540 ईस्वी में। महीना कौन सा था? ज्येष्ठ का महीना था। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को, ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। विक्रम संवत की बात करते हैं। विक्रम संवत, तो विक्रम संवत क्या रहेगी? 1597। बच्चों, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 ईस्वी में, विक्रम संवत 1597, और जो हिंदी का महीना था ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया। अतः महाराणा प्रताप की जो जयंती आती है वो 9 मई को न आकर के ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को आती है। तो बच्चों, महाराणा प्रताप की जयंती कब आती है? ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को। ठीक है बच्चों। इसके बाद में महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ यह बात करते हैं। तो आपने कुंभलगढ़ का नाम सुना, एक दुर्ग है कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ दुर्ग। यह कुंभलगढ़ दुर्ग, इसके अंदर एक दुर्ग और बना हुआ है कटारगढ़। क्या बना हुआ बच्चों? कटारगढ़ दुर्ग। और इसी कटारगढ़ दुर्ग के अंदर एक महल बना हुआ है। उस महल का नाम क्या है? बादल महल। क्या नाम उसका? बादल महल। ये लो, अब देखो, महाराणा प्रताप का जन्म राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ दुर्ग में एक महल है बादल महल, और उसी बादल महल में एक जूनी कचहरी बनी हुई है। क्या बनी हुई है बच्चों? जूनी कचहरी। इसी जूनी कचहरी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। ठीक है बच्चों। इस कटारगढ़ दुर्ग को मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है। अगर पूछे कि मेवाड़ की आंख किसे कहा जाता है, कटारगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ऊंचाई पर स्थित होने के कारण। ठीक है बच्चों। तो हमने प्रताप के जन्म की बात की। अब इसके बाद भी बात करेंगे कि महाराणा प्रताप का जन्म हो गया। इनके पिता का नाम क्या था? देखो, तो महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? पिता की बात करते हैं, उदय सिंह। उदय सिंह। तो बच्चों, महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था? उदय सिंह। इनके बाद इनकी माता का नाम क्या था? तो माता कौन थी? जयवंता बाई। कौन थी बच्चों? जयवंता बाई। ये जयवंता बाई कौन थी? जयवंता बाई की बात करते हैं। जयवंता बाई कौन थी? ये अखेराज की पुत्री थी। अखेराज, ये लो। और ये अखेराज कौन था? सोनगरा था। सोनगरा। और अखेराज सोनगरा कहां का था? सिरोही का था। ये लो बच्चों, बात क्या हुई कि महाराणा प्रताप का पिता उदय सिंह था, इनकी माता जयवंता बाई थी, और जयवंता बाई कौन थी? सिरोही का अखेराज सोनगरा शासक था, उसकी पुत्री
जयवंता बाई थी। इसके साथ उदय सिंह का क्या हुआ था? विवाह। ठीक है, फिर इनके बाद में बात करते हैं महाराणा प्रताप, इनके बचपन नाम, यानी बचपन का नाम। तो बच्चों, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? आपको क्या बताना है? चीका। क्या बताना है? चीका। यह नाम किसने दिया था? बेलो ने दिया था। पूछेगा बच्चों कि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? चीका। और यह चीका नाम किसने दिया था? बेलो ने दिया था। ठीक है, महाराणा प्रताप है, इसे और किस नाम से जानते हैं? नहीं, महाराणा प्रताप है, इनका अन्य नाम क्या है? हल्दी घाटी का शेर। हल्दी घाटी का शेर। बच्चों, अच्छी बात है कि हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप हैं, इनको बचपन में कीका कहा जाता था और इन्हें हल्दी घाटी का शेर भी कहा जाता है। यह हमने महाराणा प्रताप के नाम की बात की। अब होता क्या है बच्चों? होली की बात है। होली के दिन इनके पिता उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है और जैसे ही मृत्यु होती है तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक किया जाता है। मैं आपको बात बता दूं कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी में गोगुंदा में हुआ। कहां पर हुआ बच्चों? गोगुंदा में। और यह गोगुंदा कहां पर पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। अब ध्यान देना कि मैंने बात की महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ। ऐसी क्या स्थिति थी कि इसके भाई जगमाल का पहले राज्याभिषेक हुआ और फिर महाराणा प्रताप को हुआ? तो वो मैं आपको एक घटना बताता हूं। बच्चों ध्यान से समझना, वो पूरी की पूरी घटना उदय सिंह की बात करेंगे और फिर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक बात करेंगे। अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखो बच्चों, इसको मिटाता हूं मैं एक बार। चलो, महाराणा प्रताप से पहले हमें इनके पिता उदय सिंह की बात करते हैं। देखो बच्चों, जैसे मान लो यह क्षेत्र है और यह क्षेत्र क्या है? मेवाड़ क्षेत्र है। और मेवाड़ में यहां पर हमने बात की चित्तौड़गढ़ की। चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है। समझना बच्चों, महाराणा प्रताप से पहले इनके पिता की बात जानते हैं। अब चित्तौड़ का एक शासक था महाराणा उदय सिंह। कौन था बच्चों? उदय सिंह। ये लो, उदय सिंह मेवाड़ का शासक था, चित्तौड़गढ़ में रहता था। अब महाराणा प्रताप के समय यहां पर यह दिल्ली है, बात करते, और दिल्ली का एक शासक था। वो दिल्ली का शासक अकबर था। अकबर का कालक्रम पूछे तो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी। यह कालक्रम किसका है? अकबर का। बच्चों ध्यान पूरा यहां पे रखना, बहुत अच्छी बात है। समझना, दिल्ली का मुगल शासक था अकबर और इधर मेवाड़ का शासक था उदय सिंह। अब ये अकबर क्या करता है? अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए एक नीति अपनाता है। वो कौन सी नीति अपनाता है? सुलह कुल की नीति। यानी महाराणा प्रताप को, उदय सिंह को, या जितने भी राजपूत शासक हैं उनको अपने अधीन लाने के लिए अकबर ने एक नीति अपनाई। वो नीति कौन सी है बच्चों? सुलह कुल की नीति। और सुलह कुल की नीति का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि इस नीति के तहत अकबर ने कहा कि मैं राजपूतों को अपने अधीन लाऊंगा, यानी मेरी अधीनता स्वीकार करवाऊंगा उनको। कैसे? मित्र बना करके, या
वैवाहिक संबंध स्थापित करके, अगर वो भी नहीं होता है तो मैं उन पर आक्रमण करूंगा और युद्ध के माध्यम से उनको पराजित करूंगा और उनको अपनी अधीनता स्वीकार करवाऊंगा। यह नीति किसने अपनाई? अकबर ने। अब इसी सुलह कुल की नीति के तहत राजस्थान के अनेक राजपूत शासक थे। उन राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। जब उदय सिंह के पास फरमान भेजा जाता है कि उदय सिंह आपको अकबर की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, तो महाराणा उदय सिंह ने अपने स्वाभिमान को बचाए रखने के लिए अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। जब उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की तो अकबर बताओ क्या करेगा? आक्रमण करेगा। जब महाराणा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की तो इस अकबर की सेना ने, किसकी सेना ने? अकबर की सेना ने यहां पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब आक्रमण कब किया जाता है? तारीख ध्यान रखना बच्चों, 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी में। बहुत इंपॉर्टेंट बात। 23 अक्टूबर 1567 ईस्वी में अकबर की सेना थी। उस सेना ने चित्तौड़ पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। घमासान युद्ध होता है, कई दिन गुजर गए। चित्तौड़ को चारों तरफ से घेर लेता है अकबर की सेना। 4 महीने गुजर गए। 4 महीने के बाद में कोई सहायता नहीं, सफलता नहीं मिलती है। क्यों? क्योंकि इससे उदय सिंह के महान सेनापति थे जयमल, पत्ता और कल्ला। जयमल, फत्ता और कल्ला, ये 3 मुख्य सेनापति उदय सिंह के थे। वीर योद्धा थे, अकबर की सेना का डटकर मुकाबला कर रहे थे। ठीक है। अब एक बार क्या होता है बच्चों, जब अकबर को कोई सफलता नहीं मिलती है तो अकबर ने एक आदेश जारी किया कि इस चित्तौड़ की दीवार को तुड़वा दो, चित्तौड़ की दीवार को तुड़वा दो। तो अकबर की सेना ने क्या किया? चित्तौड़ की जो दीवारें हैं उनको तुड़वाना शुरू कर दिया, तुड़वाना शुरू कर दिया। अब एक बार क्या होता है कि जब इन दीवारों को तोड़ दिया जाता है तो जयमल, पत्ता और कल्ला जी रात के समय उस दीवार को पुनः बनाने का प्रयास करते हैं। जब दीवार रात को पुनः बनाई जा रही थी तब इसकी सूचना अकबर को लग जाती है। किसको लग जाती है? अकबर को। जैसे ही अकबर को सूचना मिलती है तो अकबर ने क्या किया? अपनी बंदूक संग्राम, उस बंदूक का नाम क्या था? संग्राम। अपनी बंदूक संग्राम से जयमल पर आक्रमण करता है या वो बंदूक जयमल पर चलाता है। उस बंदूक की गोली जयमल के पैर पर लगती है और पैर पर लगने के कारण जयमल का पैर जख्मी हो गया। बात समझ में मेरी? जैसे ही जयमल का पैर जख्मी होता है तो सारे के सारे वीर योद्धा एक निश्चय करते हैं कि हमें दुर्ग के दरवाजे खोलने हैं और अकबर की सेना पर धावा बोलना है। ठीक है। अब क्या करते हैं? ये सभी के सभी सेनापति उदय सिंह को यहां से रवाना कर देते हैं कि आप यहां से चले जाओ, हम आक्रमण करेंगे, हम दुर्ग के दरवाजे खोल देंगे। तो उदय सिंह को यहां से सिरोही भेज दिया गया। उदय सिंह कहां पर चला गया? सिरोही चला गया। पीछे से जयमल, फत्ता, कल्ला, इनके नेतृत्व में, ध्यान से समझना, इन सेनापतियों के नेतृत्व में केसरिया धारण किया जाता है और अपने विरोधी के सामने लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं।
सारे के सारे सेनापति केसरी अवस्था धारण करते हैं और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे ही वीर गति को प्राप्त होते हैं तो फूल कंवर व गुलाब कंवर के नेतृत्व में जोहर किया जाता है। इस प्रकार से 1568 ईस्वी में चित्तौड़ का तीसरा शाखा होता है। शाखा होने के बाद में तारीख आ जाती है 25 फरवरी 1568 ईस्वी में। 1568 ईस्वी में अकबर का चित्तौड़ पर क्या हो जाता है, अधिकार हो जाता है। तो दो क्वेश्चन क्या बनी, अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया, 13 अक्टूबर 1567 ईस्वी में, और अकबर ने चित्तौड़ को अपने अधिकार में कब किया, 25 फरवरी 1568 ईस्वी में। अब चित्तौड़ है, ये सारा का सारा चित्तौड़ लगभग में मेवाड़ है, ये मुगलों के हाथों में चला गया था। इस बात की सूचना उदय सिंह को चलती है तो उदय सिंह को बड़ा दुख होता है। अब उदय सिंह यहां से क्या करता है बच्चों, ये उदय सिंह यहां से गोगुंदा में चला जाता है। कहां पर चला जाता है, गोगुंदा, जो उदयपुर में पड़ता है। गोगुंदा में चला जाता है और गोगुंदा को अपने साम्राज्य की क्या बनाता है, राजधानी बनाता है। तो पूछेगा अंतिम समय में उदय सिंह ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे बनाई, गोगुंदा। और गोगुंदा कहां पर है, उदयपुर। फिर अंतिम चरणों में बात करते हैं कि यहां पर इसी उदय सिंह की होली का दिन था। होली के दिन उदय सिंह की यहां पर क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो गई। तो अब आपको मालूम है उदय सिंह की मृत्यु के बाद में शासक इसका पुत्र बनेगा। अब यहां पर बड़ा विवाद हो गया। उदय सिंह की दो पत्नी थी, एक पत्नी थी जयवंताबाई, समझना ध्यान से, एक पत्नी कौन थी, जयवंताबाई, और जयवंताबाई का पुत्र कौन था, महाराणा प्रताप, और एक शक्ति सिंह था। एक पत्नी थी धीर कंवर, उसके पुत्र का नाम था जगमाल। अब महाराणा प्रताप का जो बड़ा पुत्र था, उदय सिंह का जो बड़ा पुत्र था वो महाराणा प्रताप था, और राजपूतों की इस नीति के अनुसार जो बड़ा पुत्र होगा वो ही क्या बनेगा, शासक बनेगा। ठीक है, परंतु इससे धीर कंवर ने क्या किया, छल कपट से उदय सिंह को कहा कि जगमाल ही आपकी मृत्यु के बाद में क्या बनेगा, शासक बनेगा। तो उदय सिंह ने अपने जीते जी उनको वचन दिया कि मेरी मृत्यु के बाद में जगमाल ही क्या बनेगा, शासक बनेगा। अब जैसे ही उदय सिंह की मृत्यु हुई तो इस जगमाल ने अपने आप को शासक घोषित कर दिया। इसकी सूचना जैसे ही महाराणा प्रताप को चलती है तो महाराणा प्रताप अपने जो राजपूत थे, सिसोदिया, भील थे, उनके सहयोग से अपने भाई को हटा देता है और स्वयं क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। तो अब बात हमने किसकी की, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 ईस्वी में गोगुंदा में हुआ। बच्चों इसके बाद में अगले जो क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कि शासक बनते ही इसने क्या क्या किया, मुगलों के साथ इसने कौन सा व्यवहार किया, तो वो बात करेंगे आगे। ठीक है बच्चों।